बहनों, होली अष्टमी आने वाली है। मैं आपको होली अष्टमी की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी और उसकी 7 भाभियाँ चिकनी मिट्टी खोद कर लाने गई। बेटी ने खोदी तो उसका ध्यान नहीं रहा, वही स्याऊ माता ब्याही थी, उसके बच्चे काट डाले। स्याऊ माता ने कुपित होकर उसकी कोख ले ली। 6 भाभियाँ तो मिट्टी लेकर चली गई, पर सबसे छोटी भाभी ननद को बहुत प्यार करती थी। उसने स्याऊ माता से विनती की, मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख लौटा दीजिए। माता ने कहा, तुम क्षमा मांगती हो, पर मेरे तो बच्चे मर गए, अब श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो इसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी बहू सहमत हो गई। सोचने लगी, यदि ननद के बच्चे न हुए तो मेरे सास ससुर दोयते दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा ली तो मेरी 6 बिचानियों ने से उन्हें पोते पोती का सुख प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू आज शायद ही कहीं होगी। स्याऊ माता के यहाँ अपनी कोख बंधवा कर 7वीं बहू घर आ गई। अब उसके बच्चे होते थे, किंतु होली के व्रत के दिन मर जाते थे, और हर होली के दिन सारी जिठानियाँ होली पूजती, खुशी मनाती, और इधर उसके यहाँ रोना पीटना मच जाता। कई पंडितों से पूछते ताछते उसे पता लगा कि सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है। उसने निश्चय किया कि वह सुरई गाय को प्रसन्न करके उसके द्वारा उसकी सहेली से अपनी कोख जरूर छुड़वाएगी। वह बड़ी सुबह उठकर सुरई गाय का थान साफ करने लगी। हरा हरा चारा इकट्ठा करके गाय के लिए लाने लगी। गाय को नहलाती, उसके कांटे साफ करती, उपले थापती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सुरई गाय ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? तब उसने कहा, पहले वचन दे तब कहूँ। गाय ने कहा, बाचा तिरबाचा उबी सूखूं, धोबी के कुंड में कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। तब उसने कहा, तेरी सहेली स्याऊ माता से मेरी कोख छुड़वा। सुरई गाय साहूकार के बेटे की बहू को लेकर अपनी सहेली स्याऊ माता के पास गई। स्याऊ माता ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों से आई है, मैं तुझे याद ही कर रही थी। मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई, सो मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए तुझे याद कर रही थी। गौ माता ने कहा, मेरी तो आजकल नज़र कमज़ोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इससे कढ़वा ले। साहूकार के बेटे की बहू ने जूं निकाल दी। स्याऊ माता ने कहा, मेरे सिर में बहुत आराम हो गया, भगवान करे तेरे 7 बेटा 7 बहू होवे। तब साहूकार की बहू ने कहा, मेरे तो बच्चे जीते ही नहीं हैं, बहू कहाँ से आएगी? तब स्याऊ माता ने कहा, क्यों नहीं जीते? तब गौ माता ने कहा, भाईली, तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसी के लिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी तुझे बताऊंगी। तब स्याऊ माता ने कहा, बाचा तिरबाचा उबी सूखूं, धोबी के कुंड कांकरा होकर पड़ूं, अगर तेरा वचन चूकूं तो। गाय माता ने कहा, इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई उड़ जाएगी। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो, और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को भी जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरी पूरी कर दो। स्याऊ माता ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है तो करना ही पड़ेगा। स्याऊ माता ने कहा, आंखें बंद कर। बहू ने आंख बंद की। स्याऊ माता ने 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन गहनों कपड़ों से भर दिए। गहने कपड़े पहन रथ जुतवा कर 7 बेटे और 7 डाले लेकर बहू घर आ गई। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 हुई दीवार पर बनाई। बड़ा कड़ाव भरकर हलवा बनाया और 8 जगह उद्यापन की थाली सजा कर रखी। नयन को कहा, जाकर जिठानियों को और पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला लो। उधर जिठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी होली की पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोवनी रोने लग जाएगी। हर होली पर वह रोने बैठ जाती है। उसी समय जिठानियों के बच्चे दौड़े दौड़े आए और कहने लगे, माँ, चाची ने तो आज 8 होली बनाई है, उसके आंगन में 8 बच्चे खेल रहे हैं, और चाची ने बहुत सारे गहने, बहुत कीमती भेष पहन रखा है। तभी नायन बुलाने आ गई। सब जिठानियाँ गई, सबने मिलकर गीत गाए, कथा सुनी। हे होली माता, साहूकार के बेटे की बहू की कोख ली, वैसी किसी की भी मत लेना, और जैसे उसे धन धान्य और बेटे वापस दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबको देना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाल रही हूँ, और आप उस लिंक से गणेश जी की कहानी सुन सकते हैं। धन्यवाद।